हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे कि आखिर सबमरीन का क्या इतिहास रहा है, आजकल की दुनिया में मॉडर्न सबमरीन का क्या योगदान है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे सबमरीन के बारे में, तो आज हम सबमरीन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि सबमरीन का आविष्कार कैसे हुआ था। देखिए, दरअसल जो सबमरीन का आविष्कार था अमेरिका में किया गया था डेविड ब्रूसेल के द्वारा। ये जो आविष्कार था, कह सकते हैं अमेरिकी क्रांति के दौरान इसका आविष्कार हुआ था। इस सबमरीन का नाम रखा गया था टर्टल सब। इसका निर्माण 1775 ईस्वी में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश युद्धतोपों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार के रूप में इसका यूज करना था। अब हम थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार सबमरीन काम कैसे करती है। आपने साइकिल तो नोटिस की होगी, साइकिल में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पैडल मारने पर साइकिल आगे की तरफ बढ़ती है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट टर्टल सबमरीन में भी यूज किया जाता था। पहिए की जगह इस्तेमाल किया जाता था प्रोपेलर का काम होता है प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा पानी के अंदर प्रेशर अप्लाई करना, और कह सकते हैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सबमरीन को आगे की तरफ धकेलना। जैसा कि आप पीछे की साइड देख सकते हो, पंखनुमा आकृति होगी। इसका काम होता है सबमरीन को घुमाने में यह मदद करता है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं कि आखिर सबमरीन ऊपर और नीचे की तरफ कैसे आती है। देखिए, जब सबमरीन को नीचे की तरफ जाना होता है तो उसके बॉटम में पानी को फिल कर दिया जाता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ा दिया जाता है ताकि सबमरीन धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और वैसे ही कह सकते हैं जब ऊपर आना रहता है सबमरीन को, तो पानी की जगह एयर फिल कर दिया जाता है ताकि कह सकते हैं सबमरीन का वेट हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट के जरिए सबमरीन को ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर टर्टल सबमरीन को क्यों बनाया गया था। इस तरह की सबमरीन का उपयोग जहाजों को खतरनाक नौसेना से बचाने के लिए किया जाता था। अब ये कैसे किया जाता था वो थोड़ा समझ। इस सबमरीन की मदद से पानी के अंदर लंबे समय तक किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। साथ ही साथ लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन की जा सकती थी। तो ये सबमरीन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था। सबमरीन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबमरीन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि कह सकते हैं विषम परिस्थितियों में निपटने के लिए इसके अंदर लगाया जाता है। जैसा कि आपने को मैंने पहले भी बताया, प्रोपल्शन सिस्टम का काम होता है कि कह सकते हैं ये आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। आजकल के जो मॉडर्न सबमरीन है उनमें इलेक्ट्रिकल मोटर कह सकते हैं, या डीजल सबमरीन, या कह सकते हैं जो पुराने थे उनमें मैनुअल यूज किया जाता था, मैनुअल ऑपरेटेड था। कह सकते हैं जैसा साइकिल का पैडल मारना पड़ता था, वैसा ही कुछ आकृति पैडल की नुमा सबमरीन में दी जाती थी, जो कि पुरानी सबमरीन थी टर्टल के बारे में। आजकल की जो मॉडर्न कह सकते हैं जो डीजल सबमरीन होती हैं, या कह सकते हैं न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं, वो कह सकते हैं कुछ ऐसे ही तरह से इनको डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सबमरीन के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में। देखिए, हल क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। सबमरीन की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग हल। और सेकंड नंबर पे आता है ब्लास्ट टैंक। देखिए, ब्लास्ट टैंक के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया, अब थोड़ा समझ लेते हैं ब्लास्ट टैंक क्या होता है। इसमें एयर और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ब्लास्ट टैंक के अंदर ये प्रोसेस को किया जाता है, जिसकी मदद से सबमरीन को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन जब सबमरीन को नीचे ले जाया जाता है तो वाटर लेवल का कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट किया जाता है, ताकि ज्यादा अगर वाटर भर जाएगा तो सबमरीन पूरी तरीके से डूब जाएगी। इसलिए इसमें एक लेवल रहता है जिसके जरिए हम लोग कह सकते हैं वाटर लेवल को मेंटेन किया जाता है, ताकि सबमरीन बहुत ही अंदर न चली जाए। अब नंबर 2 पे आता है कि कंट्रोल सरफेस का कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए, सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं रेडस का इस्तेमाल किया जाता है। रेडस क्या होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, रेडस एक कह सकते हैं स्टीयरिंग की नुमा आकृति होती है, कह सकते हैं जैसा कि स्टीयरिंग होता है, टर्न लेने के लिए मदद करता है। तो ये रेडस का काम होता है सरफेस पे सबमरीन को टर्न लेने में यह मदद करता है। रूडर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस पर कह सकते हैं सबमरीन को टर्न लेने में कोई तकलीफ ना हो। अब नंबर 5 पे आता है पेरिस्कोप। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सबमरीन को सरफेस के ऊपर देखने के लिए एक ऑप्टिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊपर से कोई भी एक्टिविटीज को देखा जा सके। अब नंबर 5 पे आता है कि सोनार सिस्टम का यूज किया जाता है अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए, नेविगेशन के सिस्टम के लिए। बहुत सारे ट्रांसपोंडर या कह सकते हैं सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर की किसी भी तरह की एक्टिविटीज को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सोनार सिस्टम का। अब जो आता है टॉर्पीडो ट्यूब क्या होता है। आजकल के जो मॉडर्न सबमरीन उनमें
टॉर्पीडो जो मिसाइलें हैं उनको लोड किया जाता। तो कह सकते हैं ये सब जो मॉडर्न सबमरीन है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पुरानी सबमरीन है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब लाइफ सपोर्ट के सिस्टम के लिए क्या क्या अवेलेबल होता है वो समझ लेते हैं। सबमरीन के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ टेम्परेचर कह सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करना और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, साथ ही साथ CO2 रिमूवल के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करनी की जाती थी इसमें। अब कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर ली जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डेप्थ गेज या रडार के सोनार सिस्टम ये सब इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहा जाए तो पानी के अंदर सोनार का इस्तेमाल किया जाता था और पानी के बाहर जब कम्युनिकेट करना चाहता था और रडार का इस्तेमाल किया जाता था सबमरीन के अंदर। आपको क्या लगता है कि नहीं सबमरीन के अंदर जो क्रू मेंबर हैं उनको कैसे सर्वाइव करना पड़ता है? तो कह सकते हैं इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। सबमरीन के अंदर जो सर्वाइव करते हैं क्या कह सकते हैं, जो हमारे आर्मी के कह सकते हैं जो जवान हैं, कह सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि सबमरीन में वहाँ जॉब करते हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट का काम होता है।